अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की जुबानी। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम एड्रियन था। वो बहुत परेशान जमीन पर बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। दरअसल उसकी दोस्त जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता था उसे छोड़कर चली गई थी और जाते जाते एक वीडियो मैसेज उसे भेज देती है जिसमें वो बताती है कि मैं और तुम अब एक साथ नहीं रह सकते और वैसे भी हम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं अब तुमसे सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। अब एड्रियन उसका मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। अपने इस गम को कुछ कम करने के लिए वो एक बार में चला जाता है जहाँ पर उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसे संभालने बार में एक काम करने वाली लड़की आती है जिसका नाम फेबियाना था। एड्रियन से अब अपनी गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी, तो इसीलिए फेबियाना उसे अपने घर साथ ले जाती है। रात को जब सोकर वो सुबह उठता है तो वो फेबियाना से बिना बात किए और उसका बिना शुक्रिया अदा किए वहाँ से चला जाता है। ये बात फेबियानो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो सोचती है कि देखो जरा, रात को इसकी मैंने इतनी मदद की और इसने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया और ऐसे ही चला गया। मगर जल्दी ही शाम में एड्रियन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसे फेबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने कल रात उसकी मदद की थी। शाम को बार में जब वो फेबियाना से मिलने जाता है तो जल्द ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो अकेला भी था और उसे एक दोस्त की जरूरत भी थी। उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई थी कि फेबियाना एड्रियन के घर में शिफ्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक सुबह फेबियाना जब बाथरूम में खड़ी ब्रश कर रही थी तो उसे वॉश बेसिन से किसी की आवाज आती है। जब कान लगाकर वो कुछ सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जब फेबियाना नीचे आती है तो नीचे टेबल पर वो कुछ पेपर्स को बिखरा हुआ देखती है। जब वो उन्हें उठाने ही लगती है तभी एड्रियन आ गया था जो कहता है प्लीज इन सब चीजों को हाथ मत लगाना। इतने ही देर में दरवाजे की बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं बाहर दो पुलिस वाले थे जो कि एड्रियन की पहली दोस्त के बारे में पता करने आए थे जो 2 दिन से गायब थी। उन दोनों ऑफिसर्स को एड्रियन पे शक था कि कहीं उसने मारकर उसे घर में छुपा ना दिया हो। लेकिन अब एड्रियन उन दोनों को उसका वीडियो मैसेज दिखाता है जो उसकी दोस्त ने उसे भेजा था जब वो उसे छोड़कर जा रही थी। ये देखकर ऑफिसर्स उसके घर से चले जाते हैं। उन दोनों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर फेबियाना का दोस्त होता है तो वो फेबियाना से पूछता है कि क्या तुम्हें इस आदमी के साथ रहकर सेफ फील हो रहा है। वो उसे वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे। ये सब बातें सुनकर फेबियाना बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन एक तरफ उसके दिल में लालच होती है। वो एड्रियन की तरह ही एक खूबसूरत और अमीर लड़का चाहती थी जिसके साथ वो रहे और सारी जिंदगी गुजारे। वो एड्रियन के साथ ही रहने का फैसला कर लेती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एड्रियन के घर फेबियाना के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। एक दिन जब वो नहा रही थी तो शॉवर से एकदम से गर्म पानी निकलना शुरू हो गया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी जल जाती है। और जब एक रात वो बाथटब में बैठी थी तो एकदम से पानी वाइब्रेट होना शुरू हो गया था। इससे अब वो और भी ज्यादा डर गई थी। अब उसे लगने लगा था कि एड्रियन के घर जिन्नात का बसेरा है। जब इस बारे में वो एड्रियन को बताती है तो एड्रियन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और वो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। अब इसी तरह एक दिन फेबियाना को घर से चेन में लगी हुई चाबी मिलती है जिसको उसने गले में पहन लिया था। उसने उसे एक लॉकेट की तरह यूज किया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है। फेबियाना नीचे से किसी की आहट को महसूस कर पा रही थी। तभी कोई उस पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर बाद एड्रियन भी आ गया था। वो फेबियाना को उठाकर बिठाता है और पानी पिलाता है। अब वो और भी ज्यादा डरी हुई थी। एड्रियन उसे बताता है कि देखो डरो नहीं। वो उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है। जिसने तुम पे हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा कुत्ता था जो कि यहीं पर रहता है, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन एड्रियन को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो कि बताते हैं कि उन्हें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश शायद तुम्हारी दोस्त की है, इसीलिए तुम्हें अब आकर उसे चेक करना होगा। अब जब ये दोनों देखने जाते हैं तो एड्रियन उस लाश को देखकर कहता है कि नहीं ये मेरी दोस्त नहीं है और इस बात पर फेबियाना बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और नाराज हो जाती है और एड्रियन भी उसकी दिल की बात को समझ रहा था। एड्रियन उसे बताता है कि देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसे बताता है कि ऐसा हुआ भी और अगर वो जिंदा हुई या वापस आ गई मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं जाऊंगा और तुम ही हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी।
ये सुनकर फेबियाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों एक मिरर के सामने खड़े होते हैं। बाहर से तो वो शीशा था, मगर अंदर एक लड़की थी जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। वो इन दोनों को देख रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि एड्रियन की ही दोस्त थी, जिसको वो पसंद करता था और काफी टाइम से वो मिसिंग थी। लेकिन अब वो एड्रियन के घर में ही कैद थी। वो शीशे के उस पार कमरे में बंद होती है। बाहर से तो वो शीशा नजर आ रहा था, मगर अंदर वो एक पूरा कमरा था जहाँ पर खड़ी एड्रियन की दोस्त फेबियाना को भी देख रही थी, मगर बाहर से कोई भी नहीं देख सकता था। एड्रियन की दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में आती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर फंसी कैसे। दिखाया जाता है कि एड्रियन की दोस्त, जिसका नाम बेलन था, उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। एड्रियन को उस शहर में ऑर्केस्ट्रा, जो हाथ से म्यूजिक को कंट्रोल करते हैं, उस म्यूजिशियन बैंड में जॉब मिली थी। इसीलिए वो बेलन के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ। वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। एड्रियन की आदत हर लड़की के साथ फ्री होने की थी। एक दिन बेलन उसे एक लड़की के साथ देख लेती है, जिसके बाद उसे उसके ऊपर शक होने लगता है। वो एक दिन बैठी चाय पी रही थी तो उसके पास एक औरत आकर बैठती है, जो कि उसके घर की मालकिन थी, जहाँ पर वो दोनों रहा करते थे। बेलन बहुत ही ज्यादा दुखी होकर उस औरत को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो बेलन को उसी घर में एक बड़े शीशे के बारे में बताती है और चाबी लगाकर उस शीशे को खोल देती है, जिसके पीछे एक खुफिया कमरा था, जिसकी हालत तो अच्छी नहीं थी, पर एक आदमी के लिए हर सहूलत वहाँ पर मौजूद थी। वो औरत उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक खुफिया कमरा बनाया। तो अगर तुम एड्रियन के प्यार को टेस्ट करना चाहती हो तो तुम इस कमरे के अंदर 2 से 3 दिन तक रह सकती हो। तो तुम उससे अपना रिश्ता खत्म करके 2 से 3 दिन तक इस रूम के अंदर रह सकती हो। तो इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, उसे तुम्हारी कितनी परवाह है। बेलन को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो अब अपना सारा सामान पैक करके एड्रियन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और आकर उसने खुद को अपने उस कमरे में बंद कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद बेलन को याद आता है कि जिस चाबी से उसने वो दरवाजा खोलना था वो तो बाहर ही है। बेलन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अब वो जल्दी से फोन करके एड्रियन को बताना चाहती थी, मगर फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अंदर से तो बेलन खड़ी सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन बाहर खड़ा इंसान उसे नहीं देख पा रहा था। वो एड्रियन को बहुत ही ज्यादा आवाजें देती है, ना तो उसकी आवाज बाहर जाती है और ना ही वो उसे देख पा रहा था। बाहर खड़े इंसान को सिर्फ और सिर्फ शीशा ही नजर आता है, और अब बेलन अंदर पूरी तरीके से फंस चुकी थी। बाहर बैठा एड्रियन उसे याद करके बहुत ही ज्यादा रो रहा था, और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मगर एक दिन के बाद ही एड्रियन को फेबियाना मिल गई। ये देखकर तो बेलन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि एड्रियन तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। मुझे तो लगा था मेरे गायब होने के बाद उसे मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एड्रियन की दोस्त बेलन इस तरीके से यहाँ पर कैद हो गई, जो अब तक ऐसे ही रह रही है। तो कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। बेलन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वो फेबियाना को देखती है, जो सुबह को उठकर बाथरूम में ब्रश करने जाती है, जिसे फिर से वॉश बेसिन के अंदर से आवाजें आ रही थी। और अब हमें पता चलता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि बेलन की थी। एक दिन फेबियाना जब घर पर अकेली थी तो वो पानी भरकर कहती है कि बताओ तुम कौन हो, क्या तुम कोई आत्मा हो? और दूसरा सवाल करती है या फिर तुम कोई इंसान हो? तभी पानी वाइब्रेट होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलन पाइप्स पे जोर जोर से कुछ मार रही थी, जिससे पानी वाइब्रेट होने लगता है। फेबियाना को इस चीज का अंदाजा हो गया था कि वो कोई इंसान है जो मुसीबत में फंसा हुआ है, जो उसे देख सकता है। अब जब वो कमरे में जाती है तो उधर एड्रियन का डॉग था, जो कि शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ एक कुत्ता ही था जो कि जानता था कि वो वहाँ पर फंसी हुई है। उसे वो सब कुछ देखकर पता चल गया था कि एड्रियन की दोस्त उस शीशे के पीछे फंसी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। उसके बाद जब वो कमरे में उस अलमारी को चेक करती है तो उसे एक लॉक मिल जाता है, जो कि एक चाबी से खुलता था, उसी चाबी से जिसको उसने लॉकेट बना लिया था। जब वो उस चाबी को लॉक में लगाने लगती है तभी रुक जाती है। उसके दिल में भरे लालच ने उसे रोक लिया था, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि एड्रियन जैसा अमीर लड़का अपने पुराने प्यार के आने की वजह से उससे दूर हो जाएगा। इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और उस कमरे को ही बदल देती है। जब एड्रियन घर आता है
तो वो अपने कमरे को बदला हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फेबियाना को देखकर उसे ये लगता है कि वो अपनी दोस्त की वजह से परेशान है। अगले दिन फेबियाना का पुलिस ऑफिसर दोस्त घर आता है, जिसने पहले भी उसे एड्रियन के बारे में बताया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो फेबियाना को लाकर एड्रियन की कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कि लड़कियों के साथ थी, जिसे देखकर फेबियाना भी अब समझ चुकी थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। वो दोबारा से वॉश बेसिन के पास जाकर उसमें पानी भरकर फिर से सवाल करती है कि तुम कौन हो, मगर अब कोई जवाब नहीं आता। फेबियाना डर गई थी कि कहीं एड्रियन की दोस्त मर तो नहीं गई, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जब चाबी लगाकर उस दरवाजे को खोलती है तो अंदर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे बेलन बेहोश मिलती है और जब वो उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो बेलन जाकर उसके सर में कुछ दे मारती है। वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। वो उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब बेलन के पास उस दरवाजे की चाबी भी थी और अब वो बाहर आ चुकी थी। जैसे अब पहले बेलन कैद थी, उसी तरह अब फेबियाना कैद थी। बेलन अपनी और एड्रियन की एक तस्वीर को उसी शीशे पर चिपका देती है। साथ ही उसने उस चाबी को भी बेड पर रख दिया था। और अब जब एड्रियन घर आता है तो उसका डॉग उसे वो चाबी देता है और वो शीशे पर चिपकी हुई उस तस्वीर को भी देखता है। फेबियाना की लालच ने अब उसे फंसवा दिया था। एड्रियन जो कि अब परेशान था कि अब फेबियाना भी गायब है और अब पुलिस दोबारा से उसी पर शक करेगी और अब शायद उसको पकड़कर भी ले जाए। और क्या एड्रियन को पता चल पाएगा कि फेबियाना उसी शीशे के पीछे कैद है? इसी सस्पेंस को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।